हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यानी डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश के टाइम इंडिया में फॉरेन ट्रेड कैसा था। और अगर आप लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द एबव ऑफ इंडिपेंडेंस का लेक्चर है, तो आप देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश के टाइम इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसे था। ठीक है, अब ये फॉरेन ट्रेड होता है क्या है? फॉरेन ट्रेड मतलब होता है कि जब दो कंट्री आपस में गुड सर्विस को एक्सचेंज करता है, इसी सिस्टम को कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। जस्ट एग्जांपल, अगर इंडिया मान ले, हम ये मान ले आपका यूएसए, तो जो इंडिया और अमेरिका जो आपस में जो ट्रेड करेगा, जिसमें गुड सर्विस को एक्सचेंज करेगा, इसी को कहा जाएगा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिशिंग गुड। ये क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, यानी एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री से लाना। जैसे इंडिया में मानते ये मार्केट पे नहीं मिल रहा है, तो हम कहा कि अमेरिका से लाएं, तो ये हो गया इंपोर्ट। ठीक है, और जो अगर माने कि इंडिया में क्या हो रहा है, बोर्ड का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, ये व्हाइट बोर्ड का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस व्हाइट बोर्ड को हम अमेरिका में बेचेंगे, तो इसको कहा जाएगा एक्सपोर्ट। यानी लाना को इंपोर्ट, बेचना को एक्सपोर्ट। तो समझते हैं क्या बोल रहा है? नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स मतलब हुआ रॉ मटेरियल, जिससे आप फिनिशिंग गुड को बना सकते हैं। तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, प्राइमरी गुड को एक्सपोर्ट कर रहा है, और जो हमारा बोल रहा है कि जो फिनिशिंग गुड हो रहा है उसे इंपोर्ट कर रहा है। समझाते हैं, जैसे इस पेन बनने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, इस रॉ मटेरियल को हम लोग ब्रिटेन में यानी किसी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, और इस पेन को क्या कर रहे हैं, ये पेन जब बन जाएगा तो वहां से हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंडिया क्या था, वह प्राइमरी गुड को बेचता था और फिनिशिंग गुड को खरीदता था। इसके कारण क्या था, इंडिया में नुकसान हो रहा है। अब देखिए ये क्या था, ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है कि इंडिया को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, नुकसान हो रहा है कि हमारे पास जो रिसोर्स है, ये रिसोर्स सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी भी कंट्री को कभी भी अपने प्राइमरी गुड को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, है ना। और हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम खुद अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को लगाएं, और सारा जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करें और उसको दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करें। लेकिन हमारे कंट्री में उल्टा था। सेकंड पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। ये मोनोपोली मतलब क्या होता है? मोनोपोली मतलब एकाधिकार। जैसे एग्जांपल, आप एक बाजार में गए कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, सब्जी खरीदने के लिए। आप क्या देखे, वो मतलब बाजार में सब कुछ सब्जी तो है, लेकिन टमाटर बस एक व्यक्ति के पास है। तो जरा सोचिए, जब एक व्यक्ति टमाटर बेचेगा तो वह क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग टमाटर का रेट रखेगा। यानी अगर आप वहां गए टमाटर खरीदने के लिए, तो अब अगर आप वहाँ टमाटर चुनते हैं तो बोलेगा आपको चुनना नहीं, क्योंकि उसके पास मार्केट में मोनोपोली, उसके पास ही टमाटर है, तो आपको जैसा देगा आपको वैसा लेना पड़ेगा। यह क्या होता है, हमारा मजबूरी है। तो उसी प्रकार इंडिया में इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या था, मोनोपोली था ब्रिटिश का। यानी सारा जो हमारा जो मतलब जो रॉ मटेरियल था या जो फिनिशिंग गुड था, हम कहाँ बेच सकते थे, ओनली इंग्लैंड को बेच सकते थे। यानी इंडिया है, इंडिया जो भी कुछ बेचना है बस वह इंग्लैंड को ही बेच सकता है, उसे दूसरे कंट्री में बेचने का परमिशन नहीं था, क्योंकि इंडिया में रूल कौन करता, इंडिया रूल करता ब्रिटिश। तो ब्रिटिश बोला मार्केट पे मेरा कब्जा है, इसीलिए तुम्हें जो भी गुड्स बेचना हुआ तुमको मेरे पास ही बेचना पड़ेगा, जो रेट देंगे और रेट पे तुमको बेचना पड़ेगा। तीसरा क्या बोला, ट्रेड सरप्लस बट ओनली बेनिफिट द ब्रिटिश। यानी जब हम प्राइमरी गुड को एक्सपोर्ट करते थे हम फायदा कमाते थे, यानी सरप्लस कमा रहे हैं। सरप्लस मतलब क्या समझाते हैं, अगर मानते हैं कि मेरा क्या है 100 रुपया आपका मेरा इनकम है, और 40 रुपये क्या है हमारा एक्सपेंडिचर है। कमा कितना रहा 100 रुपया, खर्चा कितना करे 40 रुपया, बच कितना रहा है 60 क्या हो गया, सरप्लस हो गया। तो मतलब हम कमाते थे अधिक
खर्चा करते थे कम, तो मेरे पास जो सरप्लस हो रहा था, इस सरप्लस का यूटिलाइज कौन करता था? ब्रिटिश करता था। ब्रिटिश को इसको जो सरप्लस को दो टाइप में यूटिलाइज करता था। पहला, जैसे इंडिया और इंग्लैंड आपस में ट्रेड कर रहा है तो हमेशा क्या हो रहा है? ब्रिटिश को होता था सरप्लस, यानी इसको फायदा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लैंड से ला रहे हैं फिनिशिंग गुड को और यहाँ दे रहे हैं प्राइमरी गुड, तो प्रॉफिट एक तरह से अधिकांश क्या हो रहा था? इसको हो रहा था। लेकिन सपोज ये चाइना, अगर मानते ये अमेरिका से ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या होगा, अब दोनों में जब ट्रेड करेगा, ये थे ना बायलैटरल ट्रेड करेगा, तो क्या होगा, इसमें इंग्लैंड को नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, जो इंडिया से सरप्लस कमाए इस सरप्लस को लगा देगा यहाँ, जिससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। पहला। दूसरा क्या करता था कि इंडिया में जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको पेमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आता था? इंडिया से जो कमाता था जो सरप्लस, उसी को पे करता था ब्रिटिश ऑफिसर को। तो ये हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं थी। आपका 3 पॉइंट था, मतलब आपका फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।